students, welcome to class 3rd. I am your previous teacher. Now start lesson 2 house. अच्छा बेटा आप लोग ये बताइए आप लोग कहाँ रहते हो, आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग कहाँ रहते हो। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का सेकंड लेसन है। क्या है? हाउसेस। हाउसेस मतलब जिसमें हम रहते हैं। हाउस मतलब क्या होता है? घर। चलिए ठीक है, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला टॉपिक है लेट्स बिगिन। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। इसमें देखिए आप लोग अपनी बुक में ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ अपना जो है थिंक एंड राइट डाउन वन स्पेशल थिंग अबाउट योर हाउस। आपको इसमें अपने हाउस की पिक्चर बनानी है और जो भी आपके घर का जो भी एक स्पेशल फीचर है वो आपको इसमें जो स्पेस दिया वहाँ पे आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेट्स फाइंड आउट, जिसमें हमारा पॉइंट है शेल्टर। देखिए इसमें क्या दिया है, ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बींग नीड शेल्टर टू लिव इन। जो भी हम लोग ह्यूमन बींग है या एनिमल्स हैं सभी को क्या है, रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है। शेल्टर मतलब भी वही होता है, घर, शरण, छत। तो हर, चाहे वो हम लोग हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, सभी को रहने के लिए छत की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एनिमल यूजली लिव वेयर दे कैन गेट फूड ईजली। अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उन्हें ईजली फूड्स अवेलेबल हो सके, है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं कि हम घर पे रह रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को तो घर में मिल रहा है, बैठे बैठे खा लेते हैं। लेकिन एनिमल के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें क्या है, खाना की तलाश में वो काफ़ी दूर दूर तक घूमते हैं, काफ़ी सर्च करते हैं, तब जाके उनको खाना मिलता है। तो वो वैसी जगह पे अपना घर बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ईजिली फूड मिल सके। They look for trees, bureaus, dens, caves, hole and other such places to live in. एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जैसे ट्री में रहते हैं, ट्री में बर्ड्स वगैरह रहते हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं। और ब्यूरोज में हमारे रैबिट्स वगैरह रहते हैं। डेंस हो गया, डेंस, केव्स हो गया, गुफा, होल्स हो गया, होल्स मतलब छेद टाइप का होता है जिसमें हमारे रैबिट्स वगैरह रहते हैं, चूहे वगैरह रहते हैं। एंड अदर्स एंड स्नैक्स भी होल्स में रहते हैं। एंड अदर सच प्लेसेस टू लिव इन। बर्ड्स मेक नेस्ट, सबको पता है चिड़िया क्या बनाती है अपने रहने के लिए, घोंसला बनाती है। बिल्ड हाइव्स इन विच दे स्टोर द हनी दे मेक। और हनी भी जो शहद आपको जो मिलता है वो किससे मिलता है, बी से मिलता है। मधुमक्खी क्या बनाती है, छत्ता बनाती है। ठीक है, अब आता है ह्यूमन बींग्स बिल्ड हाउसेज टू लिव इन। ह्यूमन बींग घर किस लिए बनाते हैं, अपने रहने के लिए बनाते हैं। दे बिल्ड डिफरेंट हाउसेज, टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग अपॉन फॉलोइंग कंडीशन। आप देखिए जो ह्यूमन बींग है वो घर बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिन पे वो डिपेंड रहते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए घर बनाते हैं। चलिए देखिए पहला दिया है क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मतलब जहाँ भी उन्हें घर बनाना होता है वो वहाँ की जलवायु को देखते हैं कि यहाँ पे कैसा घर हमें बनाना चाहिए, कैसा घर बनाना ठीक है। सपोज दैट बेटा कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, जैसे सिक्किम वगैरह में देखिए जो भी घर बनाए जाते हैं वहाँ के जो घर वगैरह होते हैं वो कॉटेज टाइप के हाउसेज होते हैं। वहाँ की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग टाइप की होती है। तो जो भी बर्फ़ वगैरह पड़ता है तो पूरा बर्फ़ इकट्ठा नहीं होके वो पूरा स्लोप करके नीचे आ जाता है। तो हमें अपना जो भी क्लाइमेट ऑफ द प्लेस मतलब वही कि जो घर बनाने जो भी एरिया में हम घर बना रहे हैं वहाँ की जो जलवायु उसको ध्यान में रखते हुए हम घर बनाते हैं। सेकेंड वन इज मटेरियल्स अवेलेबल। सामग्री मतलब जो भी घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत है तो वो भी हम ध्यान में रखते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि वो जो भी मटेरियल्स उन्हें चाहिए वो अवेलेबल होगा कि नहीं, वहाँ अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं। लास्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। वो अपने आवश्यकता के अनुसार भी घर बनाते हैं। अपने घर बनाने से पहले वो उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाते हैं। अब आता है लेट्स ट्राई वन। अब देखिए आप लोग लेट्स ट्राई वन में क्या दिया हुआ है, वाई डू यू थिंक ह्यूमन बिल्ड हाउस। सेलेक्ट द करेक्ट रीज़न बाय पुटिंग अ टिक द मार्क ऑन करेक्ट आंसर। इसमें आपको ये बताना है कि हम लोग घर बनाते हैं लेकिन किस लिए बनाते हैं, क्या रीज़न है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वे बिल्ड हाउस, तो आपको इसमें बताना है। जैसे पहला दिया बिकॉज हाउस गिव अस शेल्टर एंड कीप अस वार्म। घर से हमें क्या रहने के लिए छत मिलता है और वो हमें क्या सेफ रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है बिकॉज दे मेक अस लुक रिच। इसमें दूसरा पॉइंट दिया है इससे हम क्या है, ये हमें रिच बनाते हैं, अमीर बनाते हैं।
थर्ड वन इज बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड स्नो। थर्ड वाला दिया है, ये हमें हीट, कोल्ड और रेन और विंड और स्नो से बचाते हैं। डी में दिया है आपको बिकॉज दे कीप अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्नैक्स। ये हमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनसे बचाते हैं और स्नैक वगैरह से ये हमें बचाते हैं। बिकॉज दे कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रेंजर, जो भी चोर है या जो भी अनजान लोग हैं उनसे हमें बचाते हैं। बिकॉज वी नीड अ प्लेस टू कुक अ फूड, और इसलिए हम घर बनाते हैं ताकि हम उसमें खाना बना सकें। तो आपको ये ABCDEF पॉइंट्स गिवन है, आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद ये आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है। अब आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें बोला है ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? शेल्टर की। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को, चाहे वो हम लोग हों चाहे वो एनिमल हो, सबको घर की ज़रूरत पड़ती है। अ हाउस प्रोटेक्ट एस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हाउस हमें किस किस चीज़ों से बचाता है? हीट से, कोल्ड से एंड रेन से। थर्ड वन इज पीपल बिल्ड हाउसेज डिपेंडिंग ऑन, अभी मैंने वही तीन आपको बताया किस किस चीज़ पे डिपेंड है। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, मटेरियल अवेलेबल एंड थर्ड पॉइंट था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब देखिए टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब देखिए सबसे पहला क्या होता है? केसु लीव्स इन सेक। सेक मतलब क्या होता है? झोपड़ी कह सकते हैं, झोपड़ी, कुटिया, इसको हम सेक कहते हैं। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय हैंड यूजिंग मटेरियल्स सच एज टीन शीट्स, ब्रोकन पाइप्स, ड्रम्स, क्लोथ्स, न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक शीट्स एंड वुड पीसेस। अब देखिए बेटा, जो घर है, टाइप्स ऑफ हाउस का पहला पॉइंट हमें दिया है, तो इसमें देखिए इसको हम झोपड़ी कहते हैं। तो देखिए कि किस किस चीज़ों से बनता है। ये क्या है? हैंड यूजिंग वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारा टीन शीट हो गया। टीन शीट आप लोग देखा होगा कि बुक में बना है, ये टीन शीट है, ये पूरी शीट होती है, लोहे की पूरी शीट्स होती है, इससे बना होता है। ब्रोकन पाइप, जो टूटे फूटे पाइप्स होते हैं। ड्रम्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक शीट्स, ये सब, और वुड पीसेज, लकड़ी के जो पीसेज होते हैं, ये सब से मिलकर हमारा जो हाउस है वो बनता है। सेकेंड वन इज हट। हट क्या होता है? नारायण लीव्स इन हट इन अ विलेज। नारायण कहाँ रहता है? विलेज में रहता है। विलेज में रहता है। हट मतलब कुटिया कह सकते हैं, झोपड़ी, उसमें वो रहता है। और ये कौन सा? कच्चा हाउस होता है। कौन सा हाउस होता है? कच्चा हाउस। ठीक है, मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स लाइक मड रॉक्स, बम्बू और वुड एंड थैच। अब देखिए जो कच्चा हाउस होता है वो देखिए किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। ये हमारे जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, जो हमें प्रगति से प्रदान होती हैं, वो सब चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे मड रॉक्स हो गया। मड रॉक्स मतलब क्या होता है? मिट्टी की चट्टानें। बम्बू मतलब बांस, और वुड मतलब तो आप लोग पता है लकड़ियाँ, और थैच मतलब जो छप्पर होता है, वो जो उसकी जो छत होती है उसी को इसमें थैच बोला। थैच मतलब छप्पर होता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, दीपा लीव्स इन अ कोसी कॉटेज इन शिमला। शिमला में क्या है? शिमला में वो कहाँ रहती है? कॉटेज में। कॉटेज भी एक तरह का घर होता है, छोटा स्मॉल हाउस होता है, इसको हम छोटा मकान है, छोटा बंगला कहते हैं। इट इज़ अ कोल्ड एरिया। आपको पता है शिमला क्या होता है? बहुत ही कोल्ड एरिया होता है। वेर इट स्नो इन विंटर। यहाँ पे क्या होता है? जो ठंडियों में क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो द स्नो स्लाइड्स ऑफ द स्लोपिंग रूफ। और यहाँ पे जो घरें बनाए जाते हैं, वही मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो यहाँ पे घरें जो बनती हैं, वहाँ की जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग टाइप की होती हैं। स्लोपिंग मतलब वॉट? उनकी जो छतें होती हैं वो ढलाव टाइप की होती हैं, ताकि जो भी स्नोफॉल होता है वो बर्फ़ और बारिश का पानी और बर्फ़ जो है रुकते नहीं हैं, वो पूरा स्लोप करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थिक स्टोन्स वॉल कीप द हाउस वार्म। और जो उनकी जो पत्थर की जो दीवारें होती हैं, वो पत्थर की, उनकी जो मोटी पत्थर की दीवारें होती हैं, जो कि घर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। उनकी जो दीवारें होती हैं घर की, वो क्या होती हैं? मोटी पत्थर की दीवारें होती हैं, और इससे क्या होता है? उनका जो कि घर को गर्म रखती हैं। अब नेक्स्ट आता है बंगलो। बंगला तो सबने देखा होगा, सिटीज़ वगैरह में आपको, टाउन सिटीज़ वगैरह में आपको देखने को मिलता है। राज लीव्स इन अ बंगलो। राज कहाँ रहता है? बंगलो में रहता है। इट इज़ अ लार्ज हाउस। ये बहुत ही लार्ज हाउस होता है, बहुत ही बड़ा घर होता है। और जो फ्रंट में घर के जस्ट सामने जो क्या होता है? बहुत अच्छा सा गार्डन बने होते हैं इसमें। बंगलो आर बिल्ट एवरीवेयर। और आजकल देखने को बंगलो आप हर जगह आपको देखने को मिलेगा।
इन सिटीज़ में अगर आप सिटीज़ में देखोगे, आप जहाँ रह रहे हो, अगर आप देखोगे तो सिटीज़ में बहुत सारी जगह, सिटीज़ में, टाउन में, हर जगह आजकल बंगलो आपको देखने को मिलेगा। इवन ऑन फार्म, बंगलो बिल्ट ऑन फार्म आर कॉल्ड फार्म हाउसेज। फार्म में भी, फार्म मतलब क्या होता है, कृषि का क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र, खेत और कृषि क्षेत्र, ये हमारे फार्म होते हैं। और इसी फार्म में और इसी क्षेत्र में जो घर बनते हैं उसी को हम फार्म हाउसेस कहते हैं। ठीक है, फार्म मतलब क्या हो गया, खेत, कृषि का क्षेत्र। ठीक है, और इसी क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं उसी को हम फार्म हाउस कहते हैं। अब आता है, देखिए नेक्स्ट, हरी बिलोंग्स टू अ नॉर्म फैमिली। हरी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, नॉर्म फैमिली। नॉर्म फैमिली मतलब इसमें क्या, अस्थिरवासी, मतलब ये क्या, अस्थिर है। अस्थिर मतलब इनकी कोई रहने की, इनका जो रहने का ठिकाना है वो फिक्स नहीं है कि एक जगह ही वो रहते हैं, कभी वो इधर रहते हैं, कभी वो इधर, उनकी कोई भी रहने की कोई भी जगह रहने का उनका कोई ठिकाना फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे हम इसको घूमो तो कह सकते हैं, या मतलब बंजारा टाइप का, मतलब ट्रैवलिंग करते रहना, एक देश से दूसरी जगह, इधर उधर, मतलब ट्रैवल करते रहना, कोई भी जगह इनकी फिक्स रहने की नहीं है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही मैंने बताया, जो एक जगह से दूसरी जगह बस मूव करते रहते हैं। दे लिव इन अ टेंट इन अ डेजर्ट ऑफ कच्छ। और क्या है, जो भी रेगिस्तान का जो भी इलाका है वहाँ पे क्या है, वो लोग टेंट लगा के रहते हैं। अ टेंट इज़ मेड अप ऑफ शीट ऑफ कैनवास। सबको पता है कि जो भी टेंट होता है, टेंट क्या होता है, ये कैनवास के कैनवास के कपड़े से बना होता है, इसे तिरपाल कहते हैं, उसके कपड़े से बना होता है। और इसको देखिए, ड्रैप्ड ओवर अ फ्रेम ऑफ पोल्स। अब इसको देखिए खड़ा कैसे किया जाता है, जो टेंट होता है उसको पोल लगा दिया जाता है, पोल के ऊपर से जो कैनवास के कपड़े की जो शीट होती है उसको लगा के उसको खड़ा किया जाता है। अ टेंट इज़ मेड अप ऑफ शीट ऑफ कैनवास। जो टेंट होता है वो किससे बनता है, कैनवास के कपड़े से बनता है। ठीक है, उसे हम त्रिपाल भी कहते हैं। एंड ड्रैप्ड ओवर अ फ्रेम ऑफ पोल्स। और इसको देखिए कैसे खड़ा किया जाता है, डंडे के एक फ्रेम, जो डंडे का एक फ्रेम टाइप का होता है, उसको डंडे को लगाया जाता है और उसके ऊपर उस जो कैनवास की कपड़ा होता है उसे हम लगाते हैं और टेंट को हम खड़ा करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ हाउस दैट कैन कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो इस टाइप के हाउस क्या होते हैं कि हम इसे, टेंट को क्या है कि हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। ये क्या है, मूवेबल हाउस होता है, इसे हमने लगाया, फिर जो पोल्स होते हैं उससे निकाल के फिर उसको बंद करके रख लिया। तो ये क्या है, ट्रैवलर्स के लिए होता है कि जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या है, अपना कहीं भी गए तो उसको ले गए, वहाँ लगा लिया रहे, फिर उसको बंद कर, फोल्ड करके उसको हमने रख लिया। ठीक है, हिज अंकल फैमिली लिव्स इन कारावान, इट इज़ हाउस ऑन व्हील्स। ये देखिए पिक्चर आपको बना, ये टेंट हाउस है, कारावान है, ये क्या मूवेबल हाउस है। इसमें क्या, इस हाउस ऑन व्हील्स, इसमें क्या, इस हाउस में कारावान जो होता है, इसमें जो हाउस है उसमें क्या व्हील्स लगा होता है, ये मूवेबल हाउसेज होते हैं। ओके, अब आता है हाउस बोट। अब देखिए, मून्स ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कश्मीर इन हाउस बोट। वो कहाँ रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, हाउस बोट में। इट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन ह्यूज बोट। हाउस बोट क्या, बहुत बड़े से बोट पे बना होता है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, और कहाँ फ्लोट, वाटर में फ्लोट करता है, वाटर में वो चलता है। सम पीपल इन केरला ऑल्सो लिव इन हाउस बोट। जो केरला के लोग होते हैं वो किस में रहते हैं, हाउस बोट में ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हरीश लिव्स इन आसाम। हरीश कहाँ रहता है, आसाम में रहता है। हिज हाउस इज सपोर्टेड बाय वुडन पोल्स कॉल्ड स्टील्स। अब आता है स्टील्स। देखिए बेटा, स्टील्स किस टाइप का घर होता है, ये क्या होता है, स्टील्स क्या होता है, ये एक वुडन पोल्स, लकड़ी के खंबे से सपोर्ट होता है। जो स्टील्स होता है वो क्या होता है, लकड़ी के जो खंबे होते हैं वो लगाए जाते हैं, उससे ये पूरा घर सपोर्ट होता है। द एरिया गेट्स हैवी रेनफॉल। और ये कहाँ पे घर बनाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हैं। स्टील्स प्रिवेंट हिज हाउस फ्रॉम फ्लूड एंड ऑल्सो कीप इट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, स्नैक्स एंड अदर एनिमल्स। अब ये जो हमारा स्टील्स जो हाउस है, ये हमें एक तो बाढ़ से बचाता है, ठीक है, बाढ़ से बचाता है, और दूसरा ये हमें इंसेक्ट्स, स्नैक्स और ये सब एनिमल से भी हमें सेफ रखता है। he uses a ladder to go up and down from the house। और क्या, हरीश क्या है, उस घर में जाने के लिए वो क्या, सीढ़ी का यूज़ करता है, सीढ़ी लगा दी जाती है, सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ता है और फिर रात को वही सीढ़ी खींच के अंदर रख ली जाती है। ठीक है, और नाइट द लैडर इज पुल्ड अप। और क्या, रात में क्या है, सीढ़ी को खींच ली जाती है, सुबह उसको लगा दिया, चढ़ने के लिए अपना यूज़ किया, और रात को फिर उसी सीढ़ी को क्या है, द लैडर इज पुल्ड अप, और खींच के फिर उसे रख लिया जाता है।
अब देखिए लास्ट है अपार्टमेंट्स। मैनी पीपल इन सिटी लिव इन अपार्टमेंट। अभी आप सिटीज़ में देखोगे तो आपको बहुत जगह अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर सिटीज़ में लोग अपार्टमेंट ही प्रीफर रहने के लिए करते हैं। ठीक है। द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज इज़ लिमिटेड। इसमें क्या जो अपार्टमेंट्स होता है वो क्या बहुत ही कम एरिया में बना होता है, उसकी जो लैंड की ज़मीन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ही ज़मीन में बना होता है और एक के ऊपर बिल्डिंग्स उसमें बने होते हैं, तो इसलिए उसमें जो लैंड की कम लिमिटेड लैंड की ज़रूरत पड़ती है। ओके। ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन टाउन एंड सिटी, अपार्टमेंट्स आर प्रीफर्ड वेयर हाउसेज आर बिल्ड वन टॉप ऑफ द अदर। अगर आज की पॉपुलेशन को देखा जाए तो आजकल जो सिटीज़ में लोग जो हैं ज़्यादातर लोग जो है अपार्टमेंट ही प्रीफर्ड कर रहे हैं। और अपार्टमेंट किस टाइप का होता है, ये एक के ऊपर एक बने होते हैं इसमें, और हेयर मैनी फैमिली कैन लिव इन, और बहुत सारी फैमिलीज इसमें रहती हैं। द हाउसेज फॉर ईच फैमिली इन अपार्टमेंट इज कॉल्ड अ फ्लैट। इसमें क्या होता है, जो अपार्टमेंट्स बने होते हैं उसमें जो एक फैमिली होती है, उसमें जो एक फैमिली रह रही होती है एक घर में, सपोज दैट पूरी बिल्डिंग है तो एक कमरे में क्या है, एक पूरे घर को एक फैमिली रहती है, एक पूरे घर में एक फैमिली रहती है, तो एक घर जो होता है उसी को फ्लैट कहते हैं। अलग अलग होता है, सब में अलग अलग फैमिली रहती है। फर्स्ट बिल्डिंग में एक अलग फैमिली, सेकेंड में अलग फैमिली, तो जो अलग अलग करके एक जो पूरा फ्लैट होता है, मतलब एक फ्लैट में एक फैमिली ही रहती है।